नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर चुके थे और इसमें मैं आपके सामने दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में आज सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता पर। आइए मेरे साथ। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो अपन राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ। तो देखो, गणेश्वर सभ्यता जो है ये राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? तो वर्तमान में नीमका थाना। किस जिले में पड़ती है? नीमका थाना। पहले किस में पड़ती थी? तो पहले ये सभ्यता जो है सीकर जिले में पड़ती थी। किस जिले में पड़ती थी? सीकर जिले में। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पूर्व में सीकर जिले में। पूर्व में किस जिले में थी? सीकर जिले में थी। और वर्तमान में किस जिले में है? नीमका थाना जिले में है। तो आइए मेरे साथ। ये राजस्थान है अपना, और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में यहाँ पर एक पहाड़ियाँ पड़ती है। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? इन पहाड़ियों का नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खंडेला की पहाड़ियाँ। और ये जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, ये खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। और इस कांतली नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है, और इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है गणेश्वर गांव। कौन सा गांव है? गणेश्वर। और इसी गणेश्वर गांव में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता। और इस गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है? तो अपन खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी 1972 में। किसने की थी? तो आरसी अग्रवाल ने। किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? तो रतनचंद्र अग्रवाल। रतनचंद्र अग्रवाल इनका क्या है? पूरा नाम है। तो आप ध्यान रखें, खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कांतली। और कांतली नदी के किनारे कौन सा गांव है? गणेश्वर। और गणेश्वर गांव में कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और इसकी खोज किसने की? 1972 में आरसी अग्रवाल ने। और इसका पूरा नाम क्या है? तो रतनचंद्र अग्रवाल। तो आइए मेरे साथ आगे अपन और चर्चा करते हैं कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता में जितने भी प्राचीन काल से जो है यहाँ पर जो है तांबा का क्या किया जा रहा है? तांबा का उत्खनन किया जा रहा है। प्राचीन काल से यहाँ से तांबे का क्या किया जा रहा है? उत्खनन किया जा रहा है। इसीलिए जो है इसे ताम्र जननी, राजस्थान की ताम्र जननी सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो प्रश्न आए आपके कि राजस्थान की ताम्र जननी सभ्यता किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, तो यहाँ से जो ताम्र धातुएं मिली है, ताम्र वस्तुएं मिली है, इन वस्तुओं में 99% जो है ताम्र धातु है। कितने प्रतिशत? 99% जो है ताम्र धातु है। इसीलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो ताम्र संचय सभ्यता के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो राजस्थान की ताम्र संचय सभ्यता, ताम्रजन्य सभ्यता कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता है। आगे अपन बात करें तो इस यहाँ से गणेश्वर से मिले भवन जो है, जितने भी भवन है उनका निर्माण किससे हुआ है? तो उनका निर्माण पत्थरों से किया गया है। ईंटों की जगह किससे किया गया है? पत्थरों से किया गया है। और यहाँ से दैनिक जीवन में, गणेश्वर से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे थाली, चम्मच, कटोरी आदि जो है यहाँ से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखें, मुख्यतः
कांतली नदी के गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? तो नीम का थाना। किस नदी के किनारे? तो कांतली। किसने खोज की? तो आरसी अग्रवाल ने। कब की? तो 1972। और इसे ताम्रजर्नी सभ्यता और ताम्र संचय सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और यहाँ से दैनिक जीवन में काम आने वाली क्या मिली है? वस्तुएं मिली है। और यहाँ पर जो भवनों और मकानों का जो निर्माण है वो मुख्यतः क्या प्रयोग किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सी सभ्यता है? अपने गणेश्वर सभ्यता। तो अब मैं आपके सामने और एक नई सभ्यता लेकर आऊँगा। मैं आपके सामने एक और सभ्यता लेके आऊँगा। आप इसी तरह समाधान क्लासेस का हौसला बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।